टॉपिक है रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। इसमें होता क्या है, रेस्ट्रिक्टिव से रेस्ट्रिक्शन आपको नज़र आ रहा है कि रेस्ट्रिक्शन है हार्ट में, किसी न किसी वजह से ब्लड का इशू है। तो ये फॉर एग्जांपल ये हमारा हार्ट है, ये वेंट्रिकल्स हैं, ये एट्रियम है। डायग्राम में आपको दो चीज़ों का पता होना चाहिए, सिस्टलिक और डायस्टलिक। सिस्टलिक क्या होता है कि ब्लड ने इलेक्ट्रिकल मूवमेंट के बाद मैकेनिकल मूवमेंट होती है, ब्लड बाहर आता है। डायस्टलिक क्या होता है कि रिलैक्स होता है, इसमें ब्लड फिल होता है। रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है कि फाइब्रोसिस हो जाती है मायोकार्डियम में काफ़ी ज़्यादा, और जिसकी वजह से इसकी जो थिकनेस है मायोकार्डियम की वो बढ़ जाती है। इसकी थिकनेस बढ़ने की वजह से यहाँ पे सरफेस एरिया कम हो जाएगा। जब सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो हार्ट में ब्लड कम आएगा और कम ही बाहर जाएगा। सिस्टलिक फेलियर तो नहीं है, बाहर निकलने में इशू नहीं आ रहा, अंदर आने में मसला आ रहा है क्योंकि जगह कम हो गई है। सारी जगह तो इसने फाइब्रोसिस ने कवर कर ली है। इसके काजेज भी पढ़ेंगे। इसमें अब होता क्या है कि जो पल्मोनरी हमारी बॉडी में पल्मोनरी जो सिस्टम है वहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा। जब प्रेशर बढ़ेगा पल्मोनरी सिस्टम में तो पल्मोनरी कंजेशन हो जाएगी, पल्मोनरी कंजेशन हो जाएगी। एंड सेकेंड इज दैट कि अगर ये सिस्टम लेफ्ट वेंट्रिकल्स बात कर रहे हैं, अगर ये राइट वेंट्रिकल्स में होता है तो राइट वेंट्रिकल्स का जो ब्लड है वो कहाँ से आता है, राइट एट्रियम से। राइट एट्रियम का ब्लड कहाँ से आता है, पीरियर इन्फीरियर वेना केवा से। पीरियर इन्फीरियर वेना केवा में कंजेशन हो जाएगी, ठीक है। पीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा कंजेशन, ठीक है जी। ये तो हो गया हमारा कवर। मतलब हमने ये बात कर दी कि जो ब्लड है वो आने में इशू आता है, मतलब इसके रिलैक्स होने में मसला, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में मसला आ रहा है। अब हम इसके काजेज की बात करते हैं। इसके बहुत सारे काजेज होते हैं और कुछ काज मतलब हम सारे ही कवर करेंगे इंशाल्लाह इसमें। अच्छा, इसका एक जो कुछ भी नहीं आता ना जिसको, वो तो ये लिख सकता है इसका एक इडियोपैथी, पता ही नहीं है, अननोन। और सेकंड जो है रेडिएशंस। रेडिएशंस में क्या होता है, रेडिएशन का बता देते हैं आपको। फॉर एग्जांपल मीडियास्टिनम ट्यूमर हुआ पड़ा है, लंग्स में ट्यूमर हुआ पड़ा है, रेडिएशन पास आउट होती हैं, उसकी वजह से भी हार्ट के मसल्स में फाइब्रोसिस होने का इशू आ जाता है। थर्ड अमाइलोइडोसिस। अमाइलोइडोसिस ये सबने सुना होगा। इसमें होता क्या है, अमाइलोइडोसिस पहले तो पता होना चाहिए ये एक प्रोटीन है जो कि हमारे एक्स्ट्रा सेलुलरली, मतलब इंट्रास ये सेल्स हैं, यहाँ बाहर सेल्स के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। मतलब सेल्स के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर डिपॉजिट होती है, इंट्रा सेलुलर नहीं होती। और ये बीटा प्लेटेड होती है। अब दो रीजंस हैं, बीटा प्लेटेड की मैंने बात की और एक्स्ट्रा सेलुलर की बात की। क्यों की बात, क्योंकि एक तो ये बीटा प्लेटेड है, हमारी बॉडी में दो तरह की प्रोटीन होती है, एक अल्फा हेलिक्स होती है, फॉर एग्जाम्पल ये अल्फा हेलिक्स है, एक है बीटा प्लेटेड। इसको काटने के एंजाइम्स थोड़े हैं, इसको काटने के एंजाइम ज्यादा है। सो इसका मतलब बीटा प्लेटेड है तो एंजाइम्स काटने के कम है। ऊपर से है एक्स्ट्रा सेलुलर, तो इसमें क्या होगा कि एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स नहीं होते बॉडी में, ठीक है। तो ये अमाइलोइडोसिस जब हो जाएगी हमारे मायोकार्डियम में, उसके लेयर्स में ये जो चीजें डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगी, अमाइलोइडोसिस होना शुरू हो जाएगी। इसे कहते हैं ट्रांसथायरोरेटिनिन। ये प्लाज्मा प्रोटीन है जिसका दो काम है, एक तो ट्रांसफर करती है थायराइड हार्मोन को, और दूसरा ट्रांसफर करती है रेटिनोइक एसिड की हार्डेस्ट फॉर्म जो होती है ना अमाइलोइडोसिस। जब ये हार्ड हो जाएगी हमारी लेयर मायोकार्डियम की तो ये ट्रांसथायरोरेटिनिन बन जाएगी, ठीक है। ट्रांसथायरोरेटिनिन मतलब इस प्रोटीन का मॉडिफाइड नाम ये है जब ये हार्ड हो जाएगी। और ये इसमें बीटा प्लेटेड होती है और इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर पड़ी होती है, इंटरसेलुलर नहीं होती। इस वजह से इसमें एंजाइम्स कट करने के कम होते हैं, तो ये वहीं पड़ी की पड़ी रह जाती है। ओके, मतलब अगला काज वो है, यहाँ लिख लेते हैं सार्कोइडोसिस। इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में होता है ऐसे ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन हो जाती है। ग्रेनुलोमा का आपको पता है, अगर नहीं पता तो हम बता देते हैं, इजी सा सीन है। फॉर एग्जांपल ये सेल्स हैं, ये सेल्स हैं मॉडिफाइड सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस। ये एपिथोलाइड सेल्स हैं। व्हाट आर द एपिथोलाइड सेल्स, दीज आर द मॉडिफाइड मैक्रोफेजेस, ठीक है। इसमें सार्कोइडोसिस में क्या होता है, ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन होती है। ग्रेनुलोमा होता क्या है, इसमें एपिथोलाइड सेल्स होते हैं और दूसरा लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है। ये फॉर एग्जाम्पल लिम्फोसाइट्स हैं और ये एपिथोलाइड सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस की मॉडिफाइड फॉर्म, ठीक है जी। और ये ऐसे ही हमारी मायोकार्डियम में जो हार्ट की मसल्स वाली लेयर है, मतलब ये हमारा हार्ट है, ये वेंट्रिकल्स है, ये एट्रियम है, ठीक है। और ये हमारी मायोकार्डियम है, इसमें डेपोजिशन हो जाए, किसी भी चीज की डेपोजिशन हो जाए तो हार्ड हो जाएगी, सार्कोइडोसिस। ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन होती है, एपिथोलाइड सेल्स और लिम्फोसाइट्स जो हैं वो यहाँ पे आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हार्डनेस हो जाती है। और ये कंडीशन काज करेगा रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, ठीक है जी। और दूसरा ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज में क्या होता है कि जो एंजाइम्स हैं ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने वाले कुछ भी, वो खराब हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, उनके इश्यूज आए पड़े हैं। उसकी वजह से ग्लाइकोजन ज्यादा डेपोजिट होना शुरू हो जाएगा और हार्ट के
जो वाल्स हैं, मसल्स हैं, उनमें इशू क्रिएट करेगा। इसका डिफरेंशियल डायग्नोज भी है। डिफरेंशियल डायग्नोज भी इसका सेम होता है। डिफरेंशियल डायग्नोज उसे कहते हैं जो सिमिलर कंडीशन रखती हैं। कंडीशन हमारा पेशेंट आता है, दो तरह के पेशेंट आते हैं। एक पेशेंट ये भी आ सकता है रेस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस। इसको हम रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी के साथ किस तरह हम डिफरेंशिएट करेंगे। अच्छा, इस कंडीशन में होता क्या है, इस कंडीशन में कि ये हमारा हार्ट है ना, ये हार्ट बना हुआ है कि बाहर वाली जो लेयर होती है वो पेरिकार्डियम होती है, ये पेरिकार्डियम है, ठीक है जी। तो ये इतनी बड़ी होना शुरू हो जाती है, इसका साइज इतना बढ़ जाता है कि आगे के जा जाके इस हार्ट को, वेंट्रिकल्स को श्रिंक करना शुरू कर देती है। हम इसको किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे, दो काम है हमारे पास। एक तो इकोकार्डियोग्राफी करा लेंगे, हमें डिफरेंशियल डायग्नोज भी तो आना चाहिए ना। और सेकेंडली हम क्या करेंगे, एंडोमायोकार्डियल बायोप्सी करवा लेंगे। ये सारे हम इसके ना काजेस पढ़ रहे हैं कि किस किस वजह से होती है। और ये हमने डिफरेंशियल डायग्नोज पढ़ लिया कि हमारे पास दो तरह के पेशेंट आए, रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी और कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डियम जो होता है वो बड़ा हो के वेंट्रिकल्स को छोटा कर रहा होता है। इकोकार्डियोग्राफी इसका हल है। हम वहाँ पे चेक कर लेंगे कि इस पेशेंट को क्या इशू है, पेरिकार्डियम में इशू है कि मायोकार्डियम में इशू है, ठीक है जी। तो भी है इस काज में ना, इस काज में रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी के काज में एक और भी कंडीशन आती है जिसे कहते हैं एंडोमायोकार्डियल फाइब्रोसिस। एंडोमायोकार्डियल फाइब्रोसिस, इस कंडीशन में होता क्या है पेशेंट में। ये देखो, ये हमारा हार्ट है। मैं हार्ट भी बस ऐसा ही बना रहा हूँ ताकि बस समझ आ जाए आपको। एटीएम वेंट्रिकल, और ये हमारा हार्ट है, तो ये हमारे वेंट्रिकल्स, ये मायोकार्डियम है, क्लियर। अच्छा, इसमें फाइब्रोसिस होना यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ नीचे से स्टार्ट होती है और ऊपर जाती है। और ये वेंट्रिकल्स, ये माइट्रल वॉल्स को भी इफेक्ट करती है फाइब्रोसिस, जिसे कहते हैं एंडोमायोकार्डियल फाइब्रोसिस। एंडोमायोकार्डियल फाइब्रोसिस क्या करती है कि मायोकार्डियम वाली जो लेयर है, लोएस्ट जो लेयर है, वहां से स्टार्ट होती है। स्टार्ट होके माइट्रल वॉल्स को भी इशू क्रिएट करना शुरू कर देती है। और इसमें थ्रोम्बाई फॉर्म हो जाते हैं, कहते हैं म्यूरल थ्रोम्बाई। म्यूरल थ्रोम्बाई, इस थ्रोम्बाई में क्या होते हैं, म्यूरल थ्रोम्बाई वो होते हैं जो हमारे हार्ट के जो वॉल्स हैं उसके साथ जो ब्लड क्लॉट अटैच है फॉर एग्जाम्पल, तो उसे हम म्यूरल थ्रोम्बाई कह देंगे, ठीक है। क्या होता है, लोफलर एंडोमायोकार्डाइटिस, ये भी एक काज है, लोफलर एंडोमायोकार्डाइटिस। इस काज में क्या होता है, पेशेंट में उसका जो हार्ट है एसिनोफिलिक ल्यूकेमिया हो जाता है। आपको पता है एसिनोफिलिक वेंट्रिकल्स में ब्लड आता है, तो एसिनोफिल्स भी वहाँ पड़े होते हैं, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स। तो ये क्या करते हैं, वहाँ पे ये इतने फ्रेजाइल होते हैं कि वहाँ पे अपने सब्सटेंस कुछ रिलीज करना शुरू कर देते हैं। और एमपीए उसे कहते हैं। एमपीए का मतलब क्या होता है, मेजर प्रोटीन, मेजर बेसिक प्रोटीन, एमपीए मेजर बेसिक प्रोटीन, जो कि एसिनोफिल्स की ग्रेन्यूल्स के अंदर होती है। जब वो ग्रेन्यूल्स मतलब फ्रेजाइल इतने होते हैं कि वो यहाँ पे आके गिरते हैं, रप्चर होते हैं, तो उनके ग्रेन्यूल से एमपीए प्रोटीन निकलती है। एमपीए प्रोटीन जो होती है वो भी यहाँ पर इशू काज करती है। और लास्ट क्या है, एंडोमायोकार्डाइटिस। एक और कंडीशन भी आती है, एंडोमायोकार्डाइटिस। इस कंडीशन में क्या होता है, एंडो मतलब इसमें दो तरह की लेयर इफेक्टिव है, मायोकार्डियम भी इफेक्टिव है और एंडोडर्म भी इफेक्टिव है, एंडोडर्म मायोकार्डियम, ठीक है। इसमें मतलब दोनों लेयर्स का इशू होता है, एंडोडर्म का, मायोकार्डियम का, ठीक है। तो ये हमारे सारे काजेस हो गए।